Hi everyone, welcome or welcome back to my Aishi Diaries. Myself Aishi as a 10th grader. So this video is going to be a productive study vlog. So let's start the video without any further ado. और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी संस्कृत का मैं सेकंड चैप्टर आज पढ़ रही थी। मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत दिन पहले पढ़ लिया है और वो मैं कवर कर ही लूँगी। वो चैप्टर मुझे अच्छे से आता है तो फिर मैंने उसको रिवीजन नहीं किया है और आज फिर मैं सीधे बैठी हुई थी सेकंड चैप्टर ही पढ़ने के लिए इसका। तो सबसे पहले तो मैंने इसके हर एक मतलब इसमें 5-6 दोहे थे, तो पहले तो 6 दोहे नहीं मतलब 6 श्लोक थे, तो पहले मैंने उसे अच्छे से पढ़ा था और उसके बाद फिर जब मैं नहीं पढ़ पाई उस श्लोक को तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था अपना और मैं लेक्चर देख रही थी और उसमें मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी। फिलहाल वो बात अलग कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एनीवेज मैंने इस लेक्चर को 1 घंटे 40 मिनट में ख़त्म किया था और भाई ये लेक्चर था 1 घंटे 20 मिनट का और मैंने ख़त्म किया था 1 घंटे 40 मिनट में। भाई मैं इतने धीरे धीरे से लेक्चर को मतलब देख रही थी, मैंने इसके हर एक श्लोक को बार बार मतलब मैं बैक करके देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने किसी तरह ट्राई किया था कि मैं समझूं और मुझे मतलब 6 श्लोक में 2 या 3 श्लोक तो बहुत अच्छे से आ गए थे, बाकी 2-3 श्लोक में मुझे थोड़ा बहुत डाउट था जो कि मैं रिवीजन करूँगी तो मुझे आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी और ये चैप्टर इतना टफ नहीं है और मतलब जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने हर एक दोहे का प्रैक्टिस भी किया था, मैंने मतलब अपने मन से ये लिखा भी था जो मैम ने अच्छे से समझाया था हम लोग को, उसे मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया था कि मतलब जो मेरे दिमाग में देखूँ वो मतलब मैं लिखूँगी तो क्या सही होगा भी या नहीं। तो फिर मैंने उसे ट्राई किया था। वो बात अलग है कि उसमें कुछ कुछ थे जो बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे। और फिर मुझे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर याद करना था। फर्स्ट चैप्टर में मैं इस टाइम पे मतलब 2-3 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मतलब मैंने सोचे हैं कि मुझे ये याद करना है, जिसमें से आज मैं याद कर रही थी इटली का एकीकरण। और सच बताऊँ तो ये मतलब आंसर मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा था, जिस हिसाब से मुझे जर्मनी का एकीकरण का क्वेश्चन आंसर टफ लगा था, ये आंसर मुझे मतलब आसान लगा। और वो वाला आंसर तो अभी तक मुझे याद नहीं हुआ, अभी तक नहीं याद हुआ, मतलब मैंने 3-4 दिन उसमें वेस्ट कर दिए और वो क्वेश्चन मुझे नहीं याद हुआ आंसर। बाकी मैंने आज इस क्वेश्चन आंसर को मतलब मैंने सोचा था कि मैं याद करूँगी और आधा घंटे या 40 मिनट मैंने इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ा था। तो इसमें 8 पॉइंट थे जिसमें से मुझे 3 पॉइंट अच्छे से याद हो गए थे, मतलब थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है या मतलब मैं भूल सकती हूँ, बाकी मुझे अच्छे से याद हो गया था। और ये पहली बार है, पहली बार जो मुझे हिस्ट्री इतनी आसानी से याद हो गई है, मतलब मुझे हिस्ट्री याद ही नहीं होती है भाई। वो कौन लोग हैं जिनको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, मुझे तो बिल्कुल आती ही नहीं है, लेकिन आज पहली बार मुझे भी हिस्ट्री समझ में आई है। और फिर मैंने क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद में भी उसे भी प्रैक्टिस किया था। और फिर मुझे अपना रिवीजन करना था मैथ में 9 पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तुम लोग को पता होगा। और इस चैप्टर में कल है टेस्ट हमारे यहाँ कोचिंग में और भाई पूरा चैप्टर सर ने ख़त्म करवा दिया, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर सर ने ख़त्म करवा दिया है। और मुझे अभी आधे मतलब चैप्टर में आधा क्वेश्चन आंसर आया है, मतलब आधी एक्सरसाइज आई है और आधी नहीं आई है। खुद ही सोच सकते हो कि मैं कितना ही पढ़ रही हूँ, मतलब बैच के आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ गया और मैं अभी बैठी हुई हूँ 9 पॉइंट थर्ड एक्सरसाइज पे, मुझे भी 9.4 नहीं आया है, बाकी 10 पॉइंट फर्स्ट सेकंड ये सब भी नहीं आए हैं और सर ने कोचिंग में एक्सरसाइज ख़त्म करवा दी, वो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। और भाई कल है टेस्ट और टेस्ट में मतलब सबको अलग अलग ही बैठना पड़ेगा, कोई मतलब कुछ भी ये भी नहीं है कि किसी से पूछ सकते हो, तो फिर मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और तो और ये 9 पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे भी बहुत अच्छे से आती है और मैंने रिवीजन भी किया है आज, और ये मुझे मतलब रिवीजन करने के टाइम पर भी मुझे बहुत अच्छे से रिवीजन मतलब मेरा हो गया था, मुझे आता था, तो मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो मुझसे लग गए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लग गए, उसमें से बहुत थे जो मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत उसमें से मेरे गलत हो रहे थे, लेकिन मैंने उसको भी रिवाइज़ किया तो मुझे वो समझ में आ गया था। तो आज तो मैंने बस इतना ही पढ़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।